विदिशा जिले के बरखेड़ा गांव में बीते 2 महीनों में 4 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। इनमें से 1 दलित और 3 आदिवासी समुदाय से हैं, जबकि 2 नाबालिग लड़की हैं। इनके लापता होने के बाद से अब तक कोई सुराग नहीं मिला और न ही पुलिस से गांव वालों को कोई खास मदद मिली है। छोटे बच्चा की तबीयत खराब थी, उनकी माँ चली गई इलाज कराने और बहू को राधिका और आरुषि को घर छोड़ के चली गई। वहाँ से लौट के आई तो घर पर नहीं मिली। 2 महीने हो गए, मिली नहीं। जहाँ को पता लग रहा है वहीं जा रही है। ये सभी जो परिवार हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। गांव में डर का माहौल इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी हिचक रहे हैं। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर कहती हैं कि कई गांव वालों ने तो डर के कारण लड़कियों की पढ़ाई ही छुड़वा दी है। वही गांव के एक छोर पर राम सिंह सहारिया का मिट्टी का घर है। उनकी पत्नी राधाबाई बताती हैं कि 11 दिसंबर को मैं अपने छोटे बेटे को डॉक्टर के पास दिखाने गई थी। घर में मेरी मंझली बहू कीर्ति, बेटी राधिका और भांजी आरुषि थी। जब शाम को 5:30 बजे मैं घर लौटी तो देखा कि घर खुला था और तीनों लड़कियां गायब थीं। हमने उन्हें गांव भर में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राम सिंह सहारिया बताते हैं, मैं गंजबासौदा में काम करता हूँ और घर कम ही आ पाता हूँ। जब मुझे खबर मिली तो तुरंत गांव पहुंचा और पूरी रात अपनी बेटी, बहू और भांजी को ढूंढता रहा, मगर कोई पता नहीं चला। तो वही आरुषि की दोस्त खुशबू ने बताया, हम दोनों दिन में साथ खेल रहे थे। फिर मैं घर चली गई। जब शाम को उससे मिलने आई तो वह घर में नहीं थी। उसकी मां बहुत रो रही थी। इसके अलावा 11 दिसंबर की घटना के कुछ दिन बाद 4 जनवरी को कुसुम वंशकार की 18 वर्षीय बेटी नेहा भी अचानक गायब हो गई। नेहा के पिता गजराज वंशकार बताते हैं, नेहा कभी अकेले कहीं नहीं जाती थी। स्कूल भी उसे हम छोड़ने और लेने जाते थे, लेकिन उस दिन रात 8 बजे जब उसकी छोटी बहन उसे बुलाने गई तो वह घर में नहीं थी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गुमशुदा लड़कियों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। वे अपनी बेटियों की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। आरुषि के पिता धन सिंह कहते हैं, कोई भी मुझसे कह देता है कि उसने मेरी बेटी को कहीं देखा है तो मैं उसे ढूंढने निकल पड़ता हूँ। मेरी बेटी ही मेरे परिवार की इकलौती बेटी थी। वहीं इस घटना के बाद गांव के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे हैं। पठानी सरकारी कन्या माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल निरंजन सिंह बताते हैं कि पुलिस ने 2 लड़कियों की जन्मतिथि की जानकारी मांगी थी, जो उन्हें भेज दी गई। गांव के पेरेंट्स डरे हुए हैं। वे कहते हैं कि ऐसी घटना के बाद वे बच्चों को स्कूल भेजने में हिचक रहे हैं। वही एसडीओपी मनीष राज के अनुसार पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की है और स्कूल से बच्चियों का रिकॉर्ड लिया है। हमें जानकारी मिली है कि 2 नाबालिग बच्चियां अपनी भाभी के साथ गई हैं। जल्द ही पुलिस चारों को घर लेकर आएगी। पहले पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने विधानसभा में प्रदेश में गुम हुई महिलाओं और लड़कियों का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच विदिशा जिले से 225 महिलाएं और लड़कियां गुम हुई हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो इस अवधि में 30,451 महिलाएं और 1,919 बच्चियां लापता हुई हैं। वहीं बरखेड़ा गांव में लड़कियों के लगातार लापता होने से डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, मगर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर
जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।